आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग मेथड को समझते हैं कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को कैसे यूज़ करना है। ठीक है ना। तो हम लोग को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को समझने के लिए कुछ इसका बेसिक आइडिया पहले समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स कोई फंक्शन दिया है डी एक्स। तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का कब यूज़ करते हैं, जब जो भी फंक्शन दिया हो उसका डेरिवेटिव इसके साथ मौजूद हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग के पास एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो यहाँ पे इसके साथ कोई भी एफ डेज एक्स होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए एफ एक्स है तो एफ डेज एक्स उसके साथ मौजूद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, मान लीजिए कि साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन भी है, साइन एक्स कॉस एक्स है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स आएगा। मतलब डी बाई डी एक्स अगर साइन एक्स का करते हैं तो क्या आता है आंसर, उसका कॉस एक्स आता है। मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, जो भी फंक्शन दिया उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में खास करके यही देखना है कि हम लोग को जो भी फंक्शन दिया उसका डेरिवेटिव इसके अंदर है कि नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आसानी से क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, यही क्वेश्चन ले लिए। क्वेश्चन है साइन इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स। तो आपको क्वेश्चन के जरिए पहले समझ लेना है कि कैसे क्वेश्चन को आपको इस मेथड की हेल्प से करना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए साइन एक्स है और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है। तो हम लोग को जो फंक्शन दिया उसको टी मान लेना है। क्या मान लेना है? टी मान लेना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन लेट assume that let's assume that sin x इज इक्वल टू क्या मान लेना है? टी मान लेना है। और इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स करना है। ठीक है, तो इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। हम लोग जान रहे हैं कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ठीक है, ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा। इसको मिटा दीजिए, डी टी बाई डी एक्स। ठीक, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? डी टी हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको फर्स्ट दीजिए, इसको सेकेंड। ये दोनों वैल्यू उठा के हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, देखिए साइन एक्स की जगह क्या पुट हो जाएगा? टी, और कॉस एक्स डी एक्स की जगह क्या पुट हो जाएगा? डी टी। तो ये पूरा फंक्शन जो है वो टी डी टी मतलब दूसरे फंक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उठा के वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखें अगर, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन एक्स की जगह टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी टी। ठीक है, अब हम लोग जान रहे हैं कि टी की इंटीग्रेशन टी की पावर एन डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है टी टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। मतलब जो भी यहाँ पे रहता है पावर, उसमें प्लस वन ऐड हो जाता है और जो भी वैल्यू यहाँ पे वही नीचे आ जाती है। बस कंडीशन ये है कि एन प्लस वन नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि ये ज़ीरो हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? टी की पावर कुछ नहीं है, वन है, तो वन प्लस क्या हो जाएगा? वन डिवाइड बाई वन प्लस वन। और इंटीग्रेट होने के बाद क्या लगता है? कांस्टेंट लगता है। तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा टी की पावर टू डिवाइड बाई टू हो जाएगा, टी की पावर टू डिवाइड बाई टू प्लस सी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? टी हम लोग किसको एज्यूम किए थे? टी माने थे हम लोग साइन को, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई टू प्लस सी। तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मतलब
सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू यूज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे आसानी से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का कि इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देखिए, ठीक है, कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग t एज्यूम कर लें तो 1 का तो 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, जो ऊपर में इसका डेरिवेटिव मौजूद है। मतलब ये अगर फंक्शन fx हुआ तो ये क्या है, उसका डेरिवेटिव ऊपर में fx दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, जनरली इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करके करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, लेट एज्यूम कर लेना, हम लोग को क्या करना है कि लेट एज्यूम दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लीजिए, t मान लेते हैं, और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0 प्लस इसका डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बता दूं कि डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये जो n है वो यहाँ पे आ जाता है सामने मल्टीप्लाई में, और जो पावर से एक माइनस हो जाता है, मतलब n पावर n माइनस 1, ठीक है, ये हो जाता है इसका डिफ्रेंशिएशन। तो कुछ इस तरीके से इसमें होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 0 को तो हटा देते हैं, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 पावर में, तो 2 आगे आएगा, और x 2 माइनस क्या हो जाएगा 1, ठीक है, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 माइनस 1 1 होगा, तो 2x हो जाएगा इज इक्वल टू डी टी बाई क्या हो गया डी एक्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, क्योंकि हम लोग को डी टी चाहिए, तो क्या करेंगे, डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया डी टी। और ध्यान से देखिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड, और ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 2x dx आ गया, जो ऊपर में यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x dx। तो ये पूरे को कौन रिप्लेस कर देगा, dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कौन रिप्लेस कर देगा, t। तो कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा आपका क्वेश्चन। हम लोग का क्वेश्चन किस तरीके से आ जाएगा, इसको अगर मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x dx, यही क्वेश्चन को डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x dx की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा dt, तो यहाँ पे dt हो गया, डिवाइड बाई क्या हो गया, इसकी जगह t हो गया, इंटीग्रेट। इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं 1 बाई टी dt, ऐसे भी लिख सकते हैं। और हम लोग जान रहे हैं कि इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स पैटर्न का जो इंटीग्रेशन रहता है, और वेरिएबल की पावर जो है, वेरिएबल की पावर क्या है, अगर 1 रहे तो इसका इंटीग्रेशन होता है log x, क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log x। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री 1 है, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, ठीक है। इंटीग्रेट होने के बाद एक कांस्टेंट लगता है, तो log t का वैल्यू क्या है, क्या माने थे हम लोग t, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस c। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसका आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।